वेलकम टू आईओटी स्टडी सर्कल। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। काफी बार बच्चों ये अच्छे अच्छे कंपटीशन में आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सिलरेट्स एट द रेट एफ। एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सिलरेशन कितना है उसका बच्चों एफ थ्रू अ डिस्टेंस s, यानी वो एक्सिलरेट कितने डिस्टेंस तक होती है, s डिस्टेंस तक एक्सिलरेट होती है। देन कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद बच्चों वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चलती है फॉर टाइम t टाइम तक, एंड डीसेलरेट एट द रेट ऑफ f/2, और उसके बाद डीएक्सिलरेट होती है बच्चों f/2 डीएक्सिलरेशन के साथ यानी रिटार्डेशन के साथ, टू कम टू रेस्ट में आने के लिए। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इज 15s, देन आपको s और ft में रिलेशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेकिन मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, एक कार बच्चों स्टार्ट होती है रेस्ट से। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कार है बच्चों, ये कार है और ये रेस्ट पोजीशन से बच्चों स्टार्ट होती है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0 अगर रेस्ट पोजीशन से, एंड एक्सीलरेट होती है बच्चों, एक्सेलरेशन है बच्चों यहाँ पर f एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होती है, और कितनी डिस्टेंस कवर करती है, s डिस्टेंस कवर करती है ये, राइट। s डिस्टेंस तक ये एक्सेलरेट होती है बच्चों। मान लेते हैं पॉइंट A से स्टार्ट हुई और पॉइंट B पर ये एक्सेलरेट की f एक्सेलरेशन के साथ। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम B, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, s। देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद बच्चों जब ये एक्सेलरेट हुई तो पॉइंट बी पर उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई होगी, मान लेते हैं वो वेलोसिटी है v। अब यहां से बच्चों वो कांस्टेंट स्पीड के साथ चली, कांस्टेंट स्पीड के साथ चली, ठीक है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ चली, काफी टाइम तक उसकी वेलोसिटी सेम रही। कितने टाइम तक, कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t टाइम तक बच्चों ये कांस्टेंट स्पीड के साथ चली, यानी v वेलोसिटी के साथ यहां से आगे चली, एंड देन डीसेलरेट एट रेट f/2, और उसके बाद मान लेते हैं यहां तक ये t टाइम तक कांस्टेंट स्पीड तक चली, पॉइंट C तक, यहां पर भी इसकी वेलोसिटी v रहेगी। उसके बाद क्या कहा, एंड देन डीसेलरेट एट f/2, उसके बाद बच्चों ये डीएक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेशन यहां पर इसका कितना है, रिटार्डेशन कितना है, f/2 के साथ ये डीएक्सेलरेट हुई, यानी रिटार्डेशन इसका दिया हुआ है टू कम टू रेस्ट, और इस पॉइंट पर आकर ये रेस्ट पोजीशन में पहुंच गई, यानी यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई बच्चों v' मान लेते हैं 0। चलिए यहां तक कोई टेंशन नहीं। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इज 15s, यानी टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की, ये पॉइंट B या C, इसको D मान लेते हैं, यहां से यहां तक की इसकी टोटल डिस्टेंस गिवन है आपको कितनी, 15s। बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। अच्छा, अब आपको डिस्प्लेसमेंट और ft एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन बताना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा अपने को दिमाग यूज करना पड़ता है। स्टार्टिंग में बच्चों ध्यान दो, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहां पर 0 थी, यहां पर इसकी वेलोसिटी इनिशियल 0 से v हुई, और लास्ट में देखो v से 0 हो रही है। यहां पर एक्सीलरेशन f था, यहां पर एक्सीलरेशन f/2 था, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम एक दो रिजल्ट निकालेंगे और उन दो रिजल्ट को आप याद भी रख लेना। मैं तो डायरेक्ट लगाकर इसको 2 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, बट आप लोगों के लिए एक रिजल्ट मैं बता रहा हूं। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आए कि वेलोसिटी 0 v और वो फिर रिपीट हो रही है, वो v0 है ना। देखो यहाँ के इंटरवल में वेलोसिटी 0 फिर v, फिर लास्ट वाले इंटर में v से 0, मतलब पहले 0 से v हो रही है, बीच वाले को छोड़ेंगे, यहाँ तो कांस्टेंट थी, और लास्ट में v से 0 हो रही है। अगर ऐसी सिचुएशन आए, यानी CD और AB में देखो वेलोसिटी 0 से v और CD में v से 0 हो रही है, तो यहाँ पर दो रिजल्ट काम करेंगे। मैं उनको ड्राइव भी कर देता हूं, टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं। पहले बच्चों में A से, पॉइंट A से B की बात कर रहा हूं, A to B में देखो यहां पर एक्सेलरेशन गिवन है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी गिवन है v। अच्छा, क्या यहां से मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है यहां पर कवर, तो यहां पर बच्चों में एक इक्वेशन लिख सकता हूं। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं या सेकंड लगाऊं या थर्ड, चलो पहले फर्स्ट लगाते हैं, तो टाइम में एक रिलेशन निकल कर आएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊं यहां पर v = u + at, फर्स्ट इक्वेशन से एक रिजल्ट आपको निकल कर आएगा, उसको याद रख लेना हमेशा। अगर कहीं पर भी वेलोसिटी का जो
सीक्वेंस है वो रिपीट हो रहा है, मतलब 0 V फिर V से 0। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो V1 इज इक्वल टू U1 A1 T1, ए से बी के लिए मैंने यहां पर लगाया। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर v, इनिशियल वेलोसिटी u1 0, एक्सेलरेशन यहाँ पर बच्चों है f, टाइम कितना मान लेते हैं t1। कोई टेंशन है यहाँ तक, यानी v इज इक्वल टू एफ t1, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ t1। या अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल की वैल्यू भी ना रखूं तो यहाँ पर बच्चों v1 हमारे पास v1 को v ही मानो, v1 इज इक्वल टू u1 0, a1 को a ही मानो, t1 को t1 मानो, तो v1 इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा a1 t1। ये जनरल रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो। ये मैंने a टू b के लिए लगाया। फिर c टू d के लिए लगाता हूं बच्चों c टू d। c टू d अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का मैं आपको मेथड बता रहा हूं। यस, सेकंड में भी लगाते हैं बच्चों v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। यहां पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी फाइनल v2 मान लो, इनिशियल u2 a2 t2। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी यहां पर कितनी है बच्चों, 0 हो रही है c टू d में, तो फाइनल वेलोसिटी यहां पर बच्चों मैं मान रहा हूं 0। यहां तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों यहां पर कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चों यहां पर v है, और v मतलब v1। अरे भाई v1 है ना, v1 प्लस एक्सेलरेशन यहाँ पर a2 हम मान रहे हैं, बट वो रिटार्डेशन हो रहा है c टू d, तो माइनस a1 लेंगे, a2 लेंगे यहाँ पर, और टाइम t2 लेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। क्या बच्चों मैं यहाँ पर इसको a2 t2 को a2 t2 इधर ले आता हूँ, इधर बचेगा बच्चों v1, तो ये आ जाएगा हमारे पास v1 इज इक्वल टू a2 t2। कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। इसको बच्चों इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो इक्वेट कर सकते हैं क्या, इक्वेटिंग कर देंगे बच्चों, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर रहा हूं मैं। दोनों की LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगी, यानी a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। अगर आपकी वेलोसिटी 0 से v और फिर v से 0 हो रही है, तब एक इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना, एक्सेलरेशन a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। एक और रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही हो, इसको इरेज कर दूं, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एक रिजल्ट निकाला, a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अब बच्चों एक डिस्प्लेसमेंट में मैं रिजल्ट निकालना चाहता हूं, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक रिजल्ट निकालना चाहता हूं, फिर से a टू b की बात करूंगा, a टू b की बात करूंगा। तो क्या मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट के लिए रिजल्ट निकालना चाहता हूं, राइट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं टाइम की बात नहीं करूंगा, मैं टाइम वाली इक्वेशन नहीं लूंगा, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहा हूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फर्स्ट वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी को v ना मानकर v1 ले रहा हूं, v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो 0 है इज इक्वल टू 2a1 इनटू डिस्प्लेसमेंट को s1 बोल रहा हूं, तो v1 इज इक्वल टू 2a1 s1। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों, सॉरी, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 s1, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1 s1। इसी तरह से बच्चों c2d की अगर मैं बात कर रहा हूं, c2d में भी मैं क्या लगा रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि टाइम में मेरे को रिजल्ट नहीं चाहिए अभी, ठीक है। c2d में तो v स्क्वायर इज इक्वल माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी को बच्चों मैं उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है वहां पर v0, और इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी c2d में, v के, और v को मैंने क्या माना हुआ है, अरे बोलो यहां पर बोलो v1 माना हुआ है ना इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी भी है c2d में, और फाइनल 0, तो v ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने v, और v को मैंने यहां पर क्या माना हुआ है v1, राइट। तो u के प्लेस पर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 इनटू डिस्प्लेसमेंट को s2, बट यहां पर जो एक्सेलरेशन है यहां पर c2d में रिटार्डेशन हो रहा है, इसलिए माइनस साइन लगा रहा हूं, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 s2। इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में देखो बच्चों LHS सेम है, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2।
इक्वेटिंग 1 and 2, तो बच्चों हो जाएगा आरएचएस इक्वल कर देंगे 2a1s1 इजिकल्स टू 2a2s2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो a1s1 इजिकल्स टू a2s2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखेंगे आप, a1s1 इजिकल्स टू a2s2। अरे याद रखो सिंपल सा, a1t1 इजिकल्स टू a2t2, a1s1 इजिकल्स टू a2s2। ये बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, इन दोनों रिजल्ट को याद रखो आप हमेशा के लिए। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, अब यहां से क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। हम आराम आराम से करेंगे, कभी आप बोले कि सर 1 मिनट से ज्यादा में आपने सॉल्व कराया। चलिए बच्चों, एक कार स्टार्ट हुई रेस्ट से, एक्सेलरेशन उसका एफ रहा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, फाइनल वेलोसिटी मान ली उसकी v हो गई। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ t टाइम तक चली, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, हमें नहीं मालूम। उसके बाद वो c से d रिटार्डेशन हुआ उसका, कितना रिटार्डेशन, f/2 से वो रिटार्ड उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करते करते d तक पहुंचने में उसने वेलोसिटी 0 कर ली। क्या बच्चों मैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट एंड लास्ट का रिलेशन पता है, क्या मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? चलिए निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या बच्चों, ये सेकंड वाली रिजल्ट लगा सकता हूं, विद साइन रखी थी वैल्यू, है ना। सेकंड वाला रिजल्ट लगाएंगे, a1 s1 इजिकल्स टू a2 s2। a1 कितना है यहाँ पर, एक्सेलरेशन स्टार्टिंग वाला f, s1 डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ है, a2 रिटार्डेशन कितना है बच्चों यहाँ पर f/2, यहाँ पर ऑलरेडी साइन दिया हुआ है यहाँ पर, तो f/2 रिटार्डेशन रखेंगे यहाँ पर, और s2 यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, s2 f से f कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच्चों s2 इजिकल्स टू 2 इधर पहुंचेगा 2s। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, लास्ट वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2s। यहाँ से आपको एक बात पता चल गई होगी, ये पूरा 15 है, ये s है, ये 2s है, तो बीच वाला कितना हो जाएगा, 15 में से 3s माइनस कर दो, तो बच्चों b2c कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया अपने पास, जल्दी बोलो, 12s हो जाएगा। वेरी गुड। तो b2c का डिस्प्लेसमेंट मिल गया, और b2c में कितना टाइम लग रहा है, t टाइम लग रहा है। यहां तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अब क्या करेंगे हम, अब b2c की बात करेंगे सिर्फ। b2c में हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट s में रिलेशन चाहिए, और टाइम t में, और एक्सेलरेशन में भी चाहिए बच्चों, हमें f में भी रिजल्ट चाहिए, है ना, s f t में एक रिजल्ट चाहिए। तो पहले b2c की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। b2c यहीं से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में कौन सी इक्वेशन काम करेंगी, थर्ड या फिर सेकंड, राइट। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर टाइम भी हमें ऑलरेडी गिवन है। सेकंड भी लगा सकते हैं, थर्ड भी लगा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या क्या गिवन है b2c में बच्चों। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम है यहाँ पर, राइट। अच्छा तो एक काम करते हैं, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, यहाँ पर 12s गिवन है। एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना रहेगा, ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन कितना रहेगा। एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूंगा, a to b बच्चों वो एक्सेलरेट हुई कितनी, f एक्सेलरेट, और b to c तक उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जल्दी से बताओ फटाफट, बोलो फटाफट। क्योंकि बच्चों b2c में वेलोसिटी सेम रही, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन उसका कितना रहेगा, 0। एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पर 0 हो जाएगा b2c में, बहुत बढ़िया, शानदार। और टाइम कितना लिया, टाइम बच्चों हमारे पास t के ही बराबर है। b2c में एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट 2s, टाइम t है। तो यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट एक, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल भी 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी v है, और फाइनल वेलोसिटी उसकी भी v ही है। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। क्या यहाँ से बच्चों हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, s इज टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड लगा दे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, सेकंड लगाते हैं, है ना। तो v s इज टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर 12s, इनिशियल वेलोसिटी v, टाइम लग रहा है t, प्लस हाफ इंटू a0 t स्क्वायर, ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, 12s इज टू vt। बहुत बढ़िया, यहां से s को सब्जेक्ट बना लो, क्योंकि s में ही इक्वेशन आपके पास आंसर दिए हुए हैं, s इज टू vt बाई 12। यहां तक कोई टेंशन, s इज टू vt बाई 12। अब यहां पर बच्चों आपको इस v की वैल्यू निकाल कर रखनी है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो,
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, इतनी बात को आप नोट कीजिएगा। मैं ये वाली साइड इरेज कर देता हूं। चलिए अब v की वैल्यू निकालना आपका काम है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। तो क्या करेंगे, v की वैल्यू कहां से निकाल देंगे, v की वैल्यू वहां से निकालो बच्चों जहां पर आपको सब कुछ गिवन है। अगर मैं a टू b में देखूं, a टू b में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन f, राइट, क्योंकि यहां पर फाइनल वेलोसिटी v आ रही है नहीं। अरे a टू b में a टू b से निकाल सकते हैं हम, या c टू d से भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो a टू b की अगर मैं बात करूं, a टू b में मेरे को v की वैल्यू देगा, a टू b मेरे को क्या देगा, इस v की वैल्यू देगा। a टू b में अगर बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी बच्चों v ही है, एक्सेलरेशन f है, डिस्प्लेसमेंट s है। अब कौन सी इक्वेशन लगाए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? तो सेकंड लगा दो या थर्ड लगा दो, सेकंड या थर्ड से आप कर सकते हैं कहानी। तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है, v ही है, u कितना है बच्चों 0, 2, एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर f, डिस्प्लेसमेंट कितना है s। बहुत बढ़िया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2fs। तो v इज इक्वल टू √2fs। इस वैल्यू को बच्चों पुट कर दो यहाँ पर, s इज इक्वल टू v के प्लेस पर रख रहे हैं हम √2f s इंटू t डिवाइडेड बाई 12। यहां तक कोई टेंशन? अब स्क्वायरिंग कर दो बच्चों, दोनों साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां पर आपके पास s की एक फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, 2fs हो जाएगा, इंटू टाइम का स्क्वायर रहेगा, डिवाइडेड बाई 12 का स्क्वायर 144। एक s से बच्चों एक s कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 72 में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/72 इंटू f इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/72 ft स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका बच्चों राइट आंसर रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको ये दो रिजल्ट अगर याद रहे, ये दो रिजल्ट कब लगाने हैं आपको, जब फर्स्ट वाली सिचुएशन आपको 0 से v और v से 0 ये रिपीट हो रही हो फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप ये दो रिजल्ट याद रखेंगे, a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2 और a1 s1 इज इक्वल टू a2 s2। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले a1 s1 इज इक्वल टू a2 s2 से s2 की वैल्यू निकाली, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, उससे हमें ये पता चल गया। उसके बाद हमने b2c में क्या किया, b2c में बच्चों हमने एक्सेलरेशन 0 था b2c, ठीक है, फिर हमने कौन सी इक्वेशन लगा दी थी यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर s की वैल्यू निकाली, राइट, थर्ड नहीं सेकंड लगाकर s की वैल्यू निकाली। बट यहाँ पर v नहीं था, तो v हमने सोचा ab में v आ रहा है और cd में, तो ab में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर इसकी वैल्यू निकाली, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, कहाँ पुट कर दी, इक्वेशन फर्स्ट में। हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ गया s इज इक्वल टू 1/72 ft स्क्वायर, राइट। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।